अगर आप पहली बार हमारे चैनल चंद्रेश अग्निहोत्री से जुड़ रहे हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रस्तुत है पाठ टिकट एल्बम। पहले देखते हैं सारांश। राजप्पा और नागराजन दोनों सहपाठी थे। राजप्पा के पास डाक टिकटों का एक सुंदर एल्बम था। उसके एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी, परंतु जब से नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एल्बम भेजा था, तब से राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता था। नागराजन अपना एल्बम सबको दिखाता था पर किसी को छूने नहीं देता। लड़कियों द्वारा मांगे जाने पर नागराजन ने एल्बम पर कवर चढ़ा कर दिया। शाम तक देखने के बाद उसने एल्बम वापस ले लिया। काफ़ी मेहनत से तैयार की गई राजप्पा के एल्बम की कोई तारीफ नहीं करता। कई सहपाठी उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से कर राजप्पा के एल्बम को फिसड्डी बताते। राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की कभी इच्छा प्रकट नहीं की। अब राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा था। लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। पहले वो टिकट की खोज में घूमा करता था, परंतु अब घर में रहने लगा। उसे नागराजन के एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। वह नागराजन के घर की तरफ चल पड़ा। राजप्पा ने सोच लिया था कि वह अपने फालतू टिकट से नागराजन के अच्छे टिकट बदल लेगा। उसे अपने पर विश्वास था, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा कई बार किया था। वह नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। उसने बताया कि नागराजन शहर गया है। उसने भी अपने भाई के एल्बम की तारीफ की। कामाक्षी थोड़ी देर बाद नीचे चली गई। राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को चुरा लिया और अपने घर में जाकर अलमारी के पीछे छुपा दिया। रात को एक सहपाठी आया, जिसने उसे बताया कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह को वह सहपाठी दोबारा आया और राजप्पा को बताया कि शायद नागराजन पुलिस में जाएगा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। राजप्पा बिस्तर पर बैठा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। राजप्पा घबरा गया। उसे लगा पुलिस आई है। पकड़े जाने के डर से उसने नागराजन के एल्बम को अंगीठी में डालकर जला दिया। तभी अम्मा की आवाज़ आई कि नागराजन उससे मिलने आया है। नागराजन ने राजप्पा को बताया कि उसका एल्बम चोरी हो गया। नागराजन बहुत मायूस था। राजप्पा ने उसे अपना एल्बम देकर कहा कि वह उसे रख ले। नागराजन ने सोचा वह मजाक कर रहा है, परंतु राजप्पा बार बार वही बात कर रहा था। जब नागराजन राजप्पा का एल्बम ले जाने लगा, तब राजप्पा ने कहा कि वह उसे रात भर देखना चाहता है, सुबह वह उसे लौटा देगा। ये सारांश था। कठिन शब्दों के अर्थ आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इन्हें अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। चबेना शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है चबाने के लिए भुने हुए चने। अगुआ माने नेता। पगडंडी का अर्थ होता है पैदल चलने से बना रास्ता। टीपना का अर्थ है नकल लगाकर लिखना। और घुड़की देना अर्थात धमकाना। बघारना माने अपनी होशियारी के बहुत अधिक चर्चा करना। कोरस एक साथ मिलकर कोई गीत गाना। खलना माने बुरा लगना। सांकल खटकी अर्थात कुंडी की आवाज़ आना। सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रहना, ये मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है घबरा जाना। आग में घी डालना अर्थात गुस्से या चिंता आदि को और अधिक बढ़ाना। चेहरा उतरा होना अर्थात निराश या दुखी होना। प्रश्नों के उत्तर आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कि नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, एम नागराजन, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। इस वाक्य को क्लास के लड़कों ने अपने एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने इसे झट कापियों और किताबों में
टीप लिया, माने उतार लिया। दूसरा प्रश्न है कि नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई। तो नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना था अब उसे अच्छा नहीं लगता था और लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लगी। उसके मन में जलन की भावना आ गई थी। तीसरा प्रश्न है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। उत्तर होगा, एल्बम चुराते समय जब राजप्पा ने पहला पृष्ठ पढ़ा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने अलमारी में एल्बम रखा तो उसका पूरा शरीर जैसे जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया। राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में इसलिए डाल दिया क्योंकि उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी और पुलिस उसे पकड़ के न ले जाए। पांचवा प्रश्न, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की। तो लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से इसलिए की क्योंकि जिस तरह मधुमक्खी विभिन्न फूलों का रस इकट्ठा करती है, उसी तरह राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया है। फिर कहानी से आगे से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। पुराने सिक्के जमा करते हैं लोग, पौधे की पत्तियां हो सकती हैं, विभिन्न देशों के रुपए या नोट हो सकते हैं। फिर है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोच कर लिखिए तो समय के आधार पर, देश के आधार पर, मूल्य के आधार पर, डिजाइन के आधार पर, आकार के आधार पर। फिर है भाषा की बात, जिसमें लिखा हुआ है कि खोसना, जमघट, टटोलना, कुढ़ना, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी। अब इन वाक्यों का अर्थ लिखना है और उनका वाक्य प्रयोग करना है। खोसना, खोसना का वाक्य प्रयोग क्या होगा। नैना ने अपनी कलम को बालों में खोस लिया, माने लगा लिया। जमघट माने होता लोगों का समूह, तो सड़क के किनारे जमघट लगा था। फिर है टटोलना, माने देखना। पैसे मांगे जाने पर रोहित ने अपनी जेब टटोलना शुरू कर दिया। कुढ़ना, मोहित के ज्यादा नंबर आने से रोहन उससे कुढ़ने लगा, माने ईर्ष्या करने लगा। अगुआ माने नेता। राम खेल में अपने कक्षा का अगुआ बना, आगे चलने वाला जिसको अगुआ बोलते हैं। पुचकारना माने दुलार करना, वह बच्चों को पुचकारने में लगा है। खलना, वह अपने काम के कारण सबको खलने लगा। हेकड़ी, अपनी हेकड़ी मेरे सामने मत दिखाओ। कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं अर्थ देने वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। उनका अर्थ देने वाले शब्द भी लिखें, उनका उल्टा अर्थ देने वाले। जैसे बंद, बंद का अर्थ होता है खुला। घमंडी माने स्वाभिमानी, चिंतित माने निश्चिंत। ईर्ष्यालु का विपरीतार्थ होगा स्पर्धालु, और फिसड्डी का अव्वल। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने सभी मित्रों को शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।